कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। श्री महावीर समोसण स्थित चैत्रासा संबंधी जिन मंदिर जिन बिंबेभुनमा अर्घ्यम नृवपांति स्वाहा पुनर्गतम चेति प्रसादि भूमि के अनेक जिन वर्ग बनि नमो, जिन प्रतिमा की विराग छवि को देख देख क्रोधादि समो, रोग शोक दुख दरिद्र सागर जिन वर जिन मंदिर वालों ध्यान रखो भैया दूसरों का। ओम ह्रीं चतुर्विंशति तीर्थंकर समोसरण स्थित चैत प्रसाद संबंधी जिन मंदिर जिन बिंबेभ्यो नमः जलादि पूर्ण अर्घ्यम नृवपामि ते। चलिए भूमि में पहुंचेंगे हम। खातिका भूमि से मंडित तीर्थंकर भगवान की पूजा करेंगे। चैत भूमि के बाद दूसरी खातिका परिखा भूमि आती है। इसमें स्वच्छ निर्मल जल भरा रहता है। खातिका के दोनों तटों पर दीवारें होती हैं जो बहुत सुंदर सुंदर चित्रमयी रहती हैं, जिसका प्रतिबिंब जब जल पर पड़ता है तो और सुंदर चित्र वहां पर दिखते हैं। चैत्र भूमि के आगे चारों तरफ बेदियां रहती हैं जिस पर कंगूरे बने हुए होते हैं। यह बेदी 4 गोपुर द्वारों से सहित होती है। चारों दिशाओं में प्रभु के तन की ऊंचाई से चौथाई घेरी होती है और इसमें सुंदर सुंदर कमल खिले होते हैं। यहाँ पर मछलियां जल कीड़ा करती हैं, निर्भयता से वहां पर घूमती हैं, विचरण करती हैं। ऐसी पावन धरा की ओर चलेंगे जहां पर बोलेंगे खातिका भूमि से मंडित तीर्थंकर भगवान की चलिएगा। 24 सर्ग पुनः। समोसरणी की भूमि खातिका परिका संज्ञा सहित रही, तीर्थंकर की ऊंचाई से चौथाई गहराई रही। खिले कमली स्वच्छ नीरे पक्षी कलरव में सोवी, जल सम्मण में परिका अवनी नौका बिहार मन लोवे। द्वितीय भूमि पर पुष्पांजलि क्षेपण करें। अर्थ मंडप पर परी द्वितीय भूमि पर पुष्पांजलम छिपामे। चीच भूमि से आगे बढ़कर मिले वेद का मनहारी, गोलाकृत में 34 आवा विकृति रत्नों वाली, जिसके आगे निर्मल जल से भरी खातिका भूमि रही। ऋषभ देव का वैभव लगती भक्त मंडली झूम रहे। वहां पर गोलाकृति में 4 दिशाओं में सुंदरता बिखेरने वाली रत्नों से जड़ित भूमि होती है। ओम ह्रीं खातिका भूमि मंडित समस्त प्रसन्नाथ जलेंद्राय नमः अर्घ्यम नृवपामि ते। चीच भूमि से आगे निर्मल जल से पूजे परिका पुष्प दलों से शोभ रही। रुको यहाँ निज रूप निहारो जिन भक्तों को लोभ रही। अजितनाथ जिन चलो अजित दर्शन करने, अष्ट द्रव्य से यज्ञ रचाएं नमन करे बहुत प्यारे। ओम ह्रीं विमलनाथ से दक्षिण दिक्मानस स्तंभ छत्र। 1 मिनट। ओम ह्रीं खातिका भूमि मंडित समोसरण स्थित अजितनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृवपामि ते स्वाहा। हर दिन इसमें रच गई समवसन रचना न्यारी, हंस गए हंस कमन युद्ध लगे खातिका भक्तों को अति प्यारी। चलो भक्तियां पढ़ते चलिए संभव जिन दर्शन करने, अष्ट द्रव्य से यज्ञ रचाएं सारे दुख संकट हरने। ओम ह्रीं खातिका भूमि मंडित समोसण स्थित श्री संभवनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृवपामि ते स्वाहा। संभवनाथ भगवान की भूमि खातिका उभय तटों पर सोपानों से सहित रही। रत्न जड़ित वेदी पर छाई जल में बिंबित लसित रही। जिसे देखते सोपानों से उतरे भवजन परिका में, स्नान करे फिर अभिनंदन संस्कृति कर सिर झुकाना में। सीढ़ियों के माध्यम से नीचे उतरते हैं और वहां पर प्रभु की भक्ति रूपी स्नान करते हैं। ओम ह्रीं खातिका भूमि मंडित समोसण स्थित श्री अभिनंदनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृवपामि ते स्वाहा। जल से भरी खातिका में सूर्य उतरे जिनवर गुण गाये, घुटनों तक जल जिसमें रहता क्रीड़ा करते हर्षाए। वार्ता करनी चलो सभी अब सुमितनाथ दर्शन करने, दिव्य ध्वनि का समय हो गया श्रवण करें बहुत भरने। ओम ह्रीं खातिका भूमि मंडित समोसण स्थित श्री सुमतिनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृवपामि ते स्वाहा। विद्याधर विद्याधरियों से परिका तट कर भजन करे, यहीं से प्रथम प्रभु की महिमा गाई यजन करे। परिका में ले रोका उठना मिटना परिवर्तन कहता, तन यौवन नाशवान है तब से तन सार्थक करना। ओम ह्रीं खातिका भूमि मंडित समोसण स्थित श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृवपामि ते स्वाहा। जल विहार का दृश्य मनोरम दिखे खातिका में प्यारा, कहीं धर्म की नौका में चढ़ मिलता है सुर शिव द्वारा। खाति भूमि से प्राप्त प्रेरणा समोसरण में जाते हैं, हरि संस्थापित समोसरण में श्री सुपार्श गुण गाते हैं। ओम ह्रीं खातिका भूमि मंडित समोसण स्थित श्री सुपार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृवपामि ते स्वाहा। बोली सुपार्श्वनाथ भगवान की। क्षीरोदधि सम उज्जवल जल से भरी खातिका लहराती, चंद प्रभु धवल कांति लग निज कांति पर शर्माती। भक्त दर्शन
करने समो शरण में जाते हैं, जिन वर चंद्रनाथ पूजा कर नमो सुकर घर सा। ओम ह्रीम खात्का भूमि मंडित तमोषण श्री चंद प्रभु जनेन्द्राय नमः अर्घ्यम द्रवपामते स्वाहा। सुमति स्वामी के दर्शन को आगे बढ़े, हाथ का अपने के सुबह के मन हरे, पुष्प कहती यहाँ अधिक नाना रमो, गंध कुटी में जने सर तरस कर नमो। ओम ह्रीम खात्का भूमि संवत्सर विधिनाथ जनेन्द्राय नमः अर्घ्यम द्रवपामते स्वाहा। नाथ शीतल जिले सर की वाणी सुने, भगवान के तुमो ताप को हमारे, हाथ का नीर रूप तक दे दे चलो, आत्मा तो अरूपी तद के ना बलो। ओम ह्रीम खात्का भूमि मंडित तमोषण श्री शीतलनाथ जनेन्द्राय नमः अर्घ्यम द्रवपामते स्वाहा। नाथ तेरे आंच के दर्श को जा रहे, खातिका नीर की स्वच्छता गा रहे। अरे नीर तो दिए की कुछ मलिनता हरे, ज्ञान जल आत्मा की कलसता हरे। ओम ह्रीम खात्का भूमि मंडित तमोषण श्री श्रेयांशनाथ जनेन्द्राय नमः अर्घ्यम द्रवपामते स्वाहा। बासुको जैसे की देव पूजा करे, खातिका भूमि वेष्टित जिनाचा करे। अष्ट द्रव्यों से करना मुझे अर्चना, अष्ट कर्मों की होगी तभी वत्सना। ओम ह्रीम खात्का भूमि मंडित तमोषण श्री वांसपू जनेन्द्राय नमः अर्घ्यम द्रवपामते स्वाहा। भूमि पर विमल अर्चना कर रही, चार दिशा प्रभु को घेर से उलरा रही। बीतिरा की जिने सर के गुण गा रही, पाप मल छालने खोजने शर्माई। ओम ह्रीम खात्का भूमि मंडित तमोषण श्री विमलनाथ जनेन्द्राय नमः अर्घ्यम द्रवपामते स्वाहा। जिननंत इसमें गुण अनंतों भरी, नीर निधि संगुणों का समर्चन करे। खातिका भूमि में सिजनी सर पर समो शरणे, तिसके पद यजु। ओम ह्रीम खात्का भूमि मंडित तमोषण श्री अनंतनाथ जनेन्द्राय नमः अर्घ्यम द्रवपामते स्वाहा। धर्म की संदर्भ करता रहे, भव जीवों के दुख दर्द हरता रहे। खातिका नीर सम सच गुण से तरे, पूजते पप जन पाप को हरे। ओम ह्रीम खात्का भूमि मंडित तमोषण श्री धर्मनाथ जनेन्द्राय नमः अर्घ्यम द्रवपामते स्वाहा। शांति जी ने नाम जग ताप को हर रहा, खातिका नीर तन पीर को हर रहा। जिन सभा की सभी आठी भूमियां, क्षण में प्रभु से मिलती है दूरियां। ओम ह्रीम खात्का भूमि मंडित तमोषण श्री शांतिनाथ जनेन्द्राय नमः अर्घ्यम द्रवपामते स्वाहा। कुंतु आदि जीवों की रक्षा करते, कुंतु जिनेश्वर है हम परिकाहों से, जिन तेरी सबने चर्चा करते हैं। ओम ह्रीम खात्का तमोषण श्री कुंतुनाथ जनेन्द्राय नमः अर्घ्यम द्रवपामते स्वाहा। और कामानल हरने वाले मेरे दोस्त गुरु सारे, पर काबू पूसी जिन तेरी पूजन को आए तेरे। ओम ह्रीम खात्का भूमि मंडित तमोषण श्री अरुणाथ जनेन्द्राय नमः अर्घ्यम द्रवपामते स्वाहा। हर कामंडल हरने वाले मेरे दोस्त हरो सारे, परिका भूषित जिन तेरी पूजा को आई द्वारे। अरे मल्लिनाथ जिन प्रभु आपने मोहि मल्ल का नाश किया, तभी खाते भूपे पव लगते मैंने ज्ञान विकास किया। ओम ह्रीम खात्का भूमि मंडित तमोषण श्री मल्लिनाथ जनेन्द्राय नमः अर्घ्यम द्रवपामते स्वाहा। सुव्रत के समवसरण में प्रतिनिधियों को धरना है, खाती भूमि मंडित जिन पर बज पाप मलिनता हरना है। ओम ह्रीम खात्का भूमि मंडित तमोषण श्री मुनिसुमितनाथ जनेन्द्राय नमः अर्घ्यम द्रवपामते स्वाहा। नवीन मुझको नम्र बना दो, मान कठिनता दुखदाई। अरे खाते भूमि मंडित जिन पर की पूजन बदला सुखदाई। ओम ह्रीम खात्का भूमि मंडित श्री तमोषण स्थित नमीनाथ जनेन्द्राय नमः अर्घ्यम द्रवपामते। नेमिनाथ राजुल कन्या तज बनते शिव कन्या राजा, खादी भूमि की निर्मल जल सम आओ पूजे जिन राजा। ओम ह्रीम खात्का भूमि मंडित तमोषण श्री नेमिनाथ जनेन्द्राय नमः अर्घ्यम द्रवपामते स्वाहा। पार्श्वनाथ तुम सही परी से और बहुत उपसर्ग सही, तभी खादी जल सम शीतल हो पूजे पूज अवगत करे। ओम ह्रीम खात्का भूमि मंडित तमोषण श्री पार्श्वनाथ जनेन्द्राय नमः अर्घ्यम द्रवपामते। नाथ वीर जिन साधन तेरा, खादी नीर संपूत रहा, आज अभी भी आप तीर्थ में भव्य हुई अभिभूत रहा। ओम ह्रीम खात्का भूमि मंडित तमोषण श्री महावीर जनेन्द्राय नमः अर्घ्यम द्रवपामते स्वाहा। श्री जिनेन्द्र के समवसरण में द्वितीय खादी भूनीर भरी, खिले कुमुद कमलों पुष्पों से भक्त जनों को मोद रही। मंचाल हंसों की जिसमें भक्त दीघ हर हर साथे, सच नीर में त्रिभव लगते जिनेन्द्र प्रभु के गुण गाते। ओम ह्रीम खात्का भूमि मंडित तमोषण श्री वृषभादि महावीर चतुर्विंशति तीर्थंकर जनेन्द्रेभ्यो नमः। ओम अर्घ्यम द्रवपामते स्वाहा।
खातका भूमि के आगे चलते हम लता भूमि में। जो आगे रजतमयी सुंदर वेदी है, जो 4 गोपुर द्वारों से चारों दिशाओं से बेष्टित है, उसकी तृतीय भूमि को लता भूमि कहते हैं। उसका जैसा नाम है वैसा ही उसका काम है। जैसे तिलक बकुल के वृक्षों से लिपटी हुई सुंदर सुंदर पुत्रांग माघवी लता चारों तरफ फैली हुई है। जगह जगह भिन्न भिन्न लताओं के बहुमंडप बने हुए हैं, जहाँ देव मनुष्य क्रीड़ा करते हैं रहते हैं। और लताओं के बीच में गोल और चतुष्कोण और त्रिकोण आकार की वापिकाएं बनी हुई हैं, जो सुंदर सुंदर जल से सरोवर से भरी रहती हैं, जिनमें निर्मल स्वच्छ जल भरा हुआ है। 60 ऋतुओं के फल फूल, सभी ऋतुओं के फल फूल एक साथ खिले हुए रहते हैं, फले हुए रहते हैं। और लताओं का प्रभु सानिध्य पाकर के, प्रभु का सानिध्य पाकर के लताएं अपने आप में मुस्कुराती हैं, लहराती हैं और अपने आप को धन्य मानती हैं। और वहां पर समस्त अनंत असंख्यात देवी देवता जाकर के प्रभु की आराधना करते हैं। आइएगा तृतीय भूमिका की ओर लता भूमि से मंडित तीर्थंकर भगवानों की पूजा की पुष्प क्षेपण करने। हरि द्वितीय भूमि के आगे बेदी रजत की, गोपुर द्वारों से चारों दिस शोभती। इसके आगे लता भूमि मनमोहिनी, दर्शक गणिका परिश्रम दूर करे गणि। तू जान ले पहचान ले, संसार किसी का कर नहीं, कब निकले प्राण मालूम नहीं। कभी कमोल तारो ताई बिगड़े, ताई बिगड़े तारो ताई बिगड़े। अतमंडो परे दिव्य पुष्पांजलि क्षिपे, लता भूमि से मंडित आदि जिन्हें सरा। मुझे लता सब करो मदुल्ती ते सरा। कठिन मान मेरा सारा हर लीजिए, हाथ विकासन हेतु बदलता दीजिए। ओम ह्रीम लता भूमि मंडित समोषण श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं द्रवपाम ते स्वाहा। हे गुरुवर जाना नहीं, जाना नहीं हमें छोड़ के, हमें छोड़ के। हे गुरुवर जाना नहीं, जाना नहीं हमें छोड़ के, हमें छोड़ के। अजितनाथ से गीता मान कसाएगन, तभी मिला है पूर्ण केवल ज्ञान धन। कठिन मान मेरा सारा हर लीजिए, आत्म विकासन हेतु मृत्यु लता दीजिए। ओम ह्रीम लता भूमि मंडित समोषण श्री अजितनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं द्रवपाम ते। संभव जिनके चरणों में झुक झुक गया, त्यों वह शैल समान मान मृदु हो गया। बकुल मान भी आदि लताएं फैलती, मानो दीदार करियस गाती बोलती। ओम ह्रीम पीछे 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 लता भूमि मंडित समोषण श्री शंभवनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं द्रवपाम ते। अभिनंदन जिन वर तेरी पद बंदना, करे मान को मृदुल करे दुख खंडना। नहीं बिल्कुल नहीं। भी आदि लताएं फैलती, मानो दीदन करियस गाती बोलती। ओम ह्रीम लता भूमि मंडित समोषण श्री अभिनंदन नाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं द्रवपाम ते। सुमते सूर्य के पद में मम पद खिली गई, खाती भूमि के बाद लता भूमि ले गई। बकुल मात भी आदि लताएं फैलती, मानो दीपन करियस गाती बोलती। स्वाहा बोल करके अपनी जिह्वा इंद्रिय को भी ओम निवादर पंडित संवत्सर से सिद्ध सुमति नाथ जिनेन्द्र हमारे कमनर बाबा में दी। पद में नाते तुम्हें पद्य पद्म को सूर्य हो, तुम चरणों में मनोकामना पूर्ण हो। लता भूमि में पुष्पों पर शोभते, मानो जिन गुण गाते मन को लोभते। ओम ह्रीम लता भूमि मंडित समोषण श्री पद्म प्रेम जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं द्रवपाम ते स्वाहा। सिर पास जिन मुझे पास रख लीजिए, दुर्गतियों से मेरी रक्षा कीजिए। लता भूमि में पुष्पों पर शोभते, मानो जिन गुण गाते मन को लोभते। ओम ह्रीम लता भूमि मंडित समोषण श्री सुपार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं द्रवपाम ते स्वाहा। नाथ चंद
नाच चंद्र पुण्य कांत से पूर हो, आप निकट में पाप अंधेरा दूर हो। लता भूमि में पुष्पों पर अनशोभते, मानो जिन गुण गाते मन को लोभते। ओम ह्रीम लता भूमि मंडित तमोसरण श्री चंद प्रभु जिनेन्द्राय नमः। बोलो श्री चंद प्रभु भगवान की। पुष्प दंत मम ज्ञान पुष्प विकसाइए, राग देश दुख दंड बंद बिनसाइए। लता बनों में पंछी चल रब करे रहे, जिनिंद प्रभु की ज्ञान लता पैरा रहे। ओम ह्रीम लता भूमि मंडित श्री पुष्पदं जिनेन्द्राय नमः। जलादि अर्घम द्रवपाम ते। शीतल जिनके पाद में शीतलता मिली, पापी अग्नि बुझ आत्मलता मेरी खिली। लता बनों में पंछी चल रब करे रहे, जिनिंद प्रभु की ज्ञान लता पैरा रहे। ओम ह्रीम लता भूमि मंडित तमोसरण श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय नमः। अर्घम द्रवपाम ते। श्री वो जिनकी चरण शरण जो आ गया, उसका निस्त्री असुख निश्चित हो गया। लता बनों में पंछी चल रब करे रहे, जिनिंद प्रभु की ज्ञान लता पैरा रहे। ओम ह्रीम लता भूमि मंडित तमोसरण श्री श्रांसनाथ जिनेन्द्राय नमः। अर्घम द्रवपाम ते। मास पूज दिन आप जगत से पूज हो, तुम चरणों की पूजा से जग पूज हो। लता बनों में पंछी चल रब करे रहे, जिनिंद प्रभु की ज्ञान लता पैरा रहे। ओम ह्रीम लता भूमि मंडित तमोसरण श्री वासु जिनेन्द्राय नमः। अर्घम द्रवपाम ते। बोली मास पूज भगवान की। विमलनाथ जी कर्म मरों से होते हो, आनंद दर्शन ज्ञान गुणों से योगते हो। लता भूमि से सोच सिद्धि राजो, अंबरों के तारण धरण जाजो। ओम ह्रीम लता भूमि मंडित तमोसरण श्री विमलनाथ जिनेन्द्राय नमः। अर्घम द्रवपाम ते। तेज चरण की शरण दो, कर दो भव का अंत कभी न मरण हो। लता भूमि से शोभित सिरजी निराज हो, हम भक्तों के तारण तरण जाज हो। ओम ह्रीम लता भूमि मंडित तमोसरण श्री अनंतनाथ जिनेन्द्राय नमः। जलादि अर्घम द्रवपाम ते। बोलिए अनंतनाथ भगवान की जय। धर्मनाथ हो धर्म तीर्थ करता तुम्ही, भक्तों के रोगों के हरता तुम्ही। लता भूमि से शोभित सिरजी निराज हो, हम भक्तों के तारण तरण जहाज हो। ओम ह्रीम लता भूमि मंडित तमोसरण श्री धर्मनाथ जिनेन्द्राय नमः। अर्घम द्रवपाम ते। बोलिए धर्मनाथ भगवान की। शांतिनाथ के नाम मंत्र में शक्ति है, विपदाओं के विसहरने जिन भक्ति है। लता भूमि तीर्थंकर गुण गाता रही, बनना लता समान जना पापा रही। ओम ह्रीम लता भूमि मंडित तमोसरण श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमः। अर्घम द्रवपाम ते। कुंतु आदि जगदीपों के दुख रक्षते, तभी नाम है कुंतुनाथ प्रत्यक्षते। लता भूमि तीर्थंकर के गुण गा रही, बनना लता समान जना पापा रही। ओम ह्रीम लता भूमि मंडित तमोसरण श्री कुंतुनाथ जिनेन्द्राय नमः। अर्घम द्रवपाम ते। अर्जुन वरने काम शत्रु चूर के, मोक्ष रमापस में के गुणधर सूर के। लता भूमि तीर्थंकर के गुण गा रही, बनना लता समान जना पापा रही। ओम ह्रीम लता भूमि मंडित तमोसरण श्री अरनाथ जिनेन्द्राय नमः। अर्घम द्रवपाम ते। सुनो अब हम शेष 7 अर्घ अभी इस पूजन के जो रह गए परम पूज महाराज जी से बुलवाएंगे। सबको मंत्र बुलवाना है महाराज जी से। हाओ मना करे वाले तो तुम हो ही नहीं। 7 अर्घ महाराज जी चढ़वाएंगे, फिर पूजन को रोक देंगे। मल्लीनाथ जिन्हें द्वितीय बाल ब्रह्मी से हो, भस्मृति से भी व्रत हुए तीर्थी से हो। पुण्य फलों की परछाई में हो लता, तीर्थंकर के पुण्य व्रत की सरलता। ओम ह्रीम लता भूमि मंडित शमो शरण स्थित मल्लिनाथ जिनेन्द्राय नमः। लता भूमि सब फूल फलों से शोभिती, सुप्रतिदिन के दर्शक का मन लोभते। पुण्य फलों की परछाई में हो लता, तीर्थंकर के पुण्य व्रत की सरलता। ओम ह्रीम लता भूमि मंडित शमो शरण स्थित शुभ्रतनाथ जिनेन्द्राय नमः। अर्घम निर्वपामिति। लता भूमि के सुमन मनों को भा रहे, नमित जिनकी कीर्ति सुर में फैला रहे। पुण्य फलों की परछाई में हो लता, तीर्थंकर के पुण्य वृक्ष की सरलता। ओम ह्रीम लता भूमि मंडित शमो शरण स्थित नमीनाथ जिनेन्द्राय
नमः। अर्घम निर्वपामिति नेमी नाद से नील कमल शर्मा रहे, प्रभु की नीलम आवा के गुण गा रहे। तीर्थंकर की पुण्य लता बूटी श्री परमानंद प्रदाति मृतता ईश्वरी। ओम ह्रीं लता भूमि मंडित शमौ शरण स्थित नेमिनाथ जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निर्वपामिते पार्थ चरण में बिस्तर भी सुख पा गए, हमको भी सुख मिले तो जे हम आ गए। तीर्थंकर की पुण्य लता बूटी श्री परमानंद प्रदाति मृतता ईश्वरी। ओम ह्रीं लता भूमि मंडित शमौ शरण स्थित पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। अर्घम निर्वपामिते महावीर जिन तेरा शासन चल रहा, जाति का शक्ति का प्राणी समोया पल रहा। तीर्थंकर की पुण्य लता बूटी श्री परमानंद प्रदाति मृतता ईश्वरी। ओम ह्रीं लता भूमि मंडित शमो शरण स्थित महावीर जिनेन्द्राय नमः। अर्घम निर्वपामिति जहाँ लताओं के बहुविध मंडप बने, देवी करें क्रीड़ाएं सूर्योदय तले। वल्लरियों पर रथ की पमरी मणि गा रहे, जिनेन्द्र प्रभु के मानो भी गुण गा रहे। ओम ह्रीं लता भूमि मंडित शमो शरण स्थित वृषभादि वीरांत आय जिनेन्द्राय नमः। जलफलादि महारिक निर्वपामिति स्वाहा। चलिएगा अब हम परम पूज्य महाराज जी की मंगल देशना की ओर चलते हैं और गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि महाराज श्री हम सभी को ऐसा मंगल आशीर्वाद दें कि अभी हमने 3 भूमियों से मंदिर तीर्थंकर भगवानों की यात्रा को संपन्न किया है। 4 भूमियों से मंदिर तीर्थंकर की बाहर आराधना और करते हुए उनसे प्रभु से याचना प्रार्थना करते हुए हम यथाशीघ्र श्री मंडप भूमि में पहुंच सकें और वहां जाकर के प्रभु की आराधना कर सकें। ऊपर वाले पात्र नीचे आकर के यहाँ शुद्धि के साथ बैठ जाएंगे, आप लोग थोड़ा पीछे हो जाएंगे, इनकी शुद्धि बरकरार रखना है प्रवचन के समय तक के लिए। और समोसरण वाले पात्र अपनी शुद्धि को बरकरार रखें। मैं परम पूज्य महाराज के चरणों में आप सब लोग बैठ जाइएगा अपने अपने स्थान पर, वहीं पर दोनों हाथ जोड़िए और गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करिए महाराज जी आज तो आपका प्रवचन हम इस मंच से सुनेंगे, कल हम साक्षात अष्टम भूमि में विराजित जहां पर मुनियों की सभा है वहीं पर आपको उच्चासीन करके प्रवचन सुनने की भावना रखते हैं। कल हम समोसरण से महाराज जी की मंगल देशना का लाभ लेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। पूज्य महाराज जी के चरण में कोटि सा नमन नमोस्तु के साथ निवेदन करता हूं और फिर आपसे कहता हूं कि 7 साधु का हो तो सार दिखाई देता है, 7 साधु का हो तो सार दिखाई देता है, मिट्टी हुई मानवता का आकार दिखाई देता है। होली और दीपावली आती है और चली जाती है, जहां पर साक्षात सत्य संत विराजमान हो वहां हर रोज हर कल हर दिन दीपावली दिखाई देता है। ऐसी पावन भावना के साथ गुरु चरणों में नमोस्तु के साथ निवेदन। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, आचार्य समय सागर महाराज की जय हो। बोलिए परम पूज्य जगत पूज्य चक्रवर्ती परम पूज्य सुधा सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। जो व्यक्ति जो वस्तु जहां पर अनुभूति में आवे कि मेरा क्षेत्र क्या है, मैं किस क्षेत्र पर रह रहा हूं, क्या यह क्षेत्र जब अनुभव में आवे कि मैं इस क्षेत्र पर रह रहा हूं। कितने जीव हैं जो दुनिया में रहते हैं लेकिन उनको ये पता नहीं है कि ये दुनिया में मेरा क्षेत्र है, उनमें मेरापन होता ही नहीं है।
जैसे एक इंद्रियों में, विकलत्रयों में, असंगी जीवों में मेरेपन का भाव नहीं आता, और जब मेरेपन का भाव नहीं आया था तो तेरेपन का भी भाव नहीं आता। लेकिन जब ऐसी अनुभूति होने लग जाए कि यह क्षेत्र मेरा है, मेरा प्रत्यय बुरा नहीं है, ये क्षेत्र मेरा नहीं है, ऐसा अनुभव होना कोई बुरी चीज नहीं है। तव और मम प्रत्यय हमारे बहुत कार्यकारी प्रत्यय है। जब मेरेपन की अनुभूति आ जाए कि यह स्थान मेरा है, यदि विस्तार को लेके आए, ये अनुभव में आ जाए ये संसार मैं हूं और ये संसार मेरा है। क्योंकि चाहे आप एक मकान को मेरा कहें या प्लाट को मेरा कहें, ज्ञानी व्यक्ति जो होनहार होता है वो 1 मिनट को सारे संसार को मेरा मान लेता है। क्योंकि कल मैं कहीं ना कहीं था, आज मैं कहीं ना कहीं हूँ और कल मैं कहीं ना कहीं रहूँगा। तो 3 लोक में ऐसा कोई नहीं है नैगम नय के अनुसार जो मेरा ना हो। ऐसी अनुभूति तुम्हें कभी हो तो आपको तुरंत विचार करना है, क्या यह स्थान तुम्हारे लायक है? क्या ये स्थान तुम्हारे लायक है? यदि तुम्हारे लायक ये स्थान है तो समझ लेना तुम्हारा संसार अभी अनंत है, तुम मिथ्या दृष्टि हो। अभव्य भी कहें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि तुमने कहा ये संसार मेरा है, इसी संसार में मैं अनादिकाल से रह रहा हूं, ऐसा मानना बुरा नहीं है। ये संसार में अनादिकाल से रह रहा हूं, संसार को मैंने मेरा माना है, ये बात कोई बुरा नहीं है। बुरी बात क्या है कि संसार तुमने देख लिया, जान लिया, सुन रहे हो और समझ में ही नहीं आ रहा है, और तुमने कहा नहीं ये संसार मेरे लायक है, मेरे लिए बहुत अच्छा लग रहा है। बस अघृत मिथ्या दृष्टि का लक्षण बता रहा हूं। अघृत मिथ्या दृष्टि जो होता है उसको संसार बहुत अच्छा लगता है। वो कहता बढ़िया तो है संसार, कहाँ जाना है, यही तो अच्छा है। कुएं के मेंढक का संसार कुआ ही होता है। जब जब तुम्हें ये अनुभूति आई आवे ये संसार अच्छा है, मेरे लायक है, देवगति मेरे लायक है, सब मेरे 3 लोक में सब मेरे लायक स्थान है, बस समझ लेना ये तुम्हारा गृहीत मिथ्यात, अगृहीत मिथ्यात बोल रहा है, गृहीत नहीं। गृहीत तो परोपदेश पूर्वक होते, अगृहीत मिथ्यात। अगृहीत मिथ्यात अंदर की आवाज होती है, गृहीत मिथ्यात तो पर का थोपा हुआ है। गृहीत मिथ्यात तो संमोहन है, हिप्नोटाइज्म है एक प्रकार का। मैं अगृहीत मिथ्यात की बात, अगृहीत मिथ्यात अंदर से बोलता है, अंदर से आवाज आती है, यह संसार मेरा है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। समझ लेना अभी तुम्हारा संसार बहुत दूर है, तुम अगृहीत मिथ्या दृष्टि हो।
फिर तुम्हारे अंदर भाव जागना चाहिए, मैं कौन से काल में हूं। द्रव्य, द्रव्य में परिणति समझना, मैं तो कहीं भी सेट हो जाऊंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो कहीं भी सेट हो जाऊंगा, मैं तो कहीं भी रह लूंगा, मैं तो कुछ भी खा लूंगा, मैं तो कुछ भी कर लूंगा, मेरे पास तो सब कुछ करने की ताकत है। ऐसा परिणाम तुम्हें आ रहा है, मैं तो कहीं भी रह लूंगा, मैं तो कैसे भी जिंदगी गुजार दूंगा, मैं तो कुछ भी खा लूंगा, मुझे अपनी कोई चिंता नहीं। समझ लेना ये आवाज अग्रहित मिथ्या दृष्टि की है। कुछ भी कर लूंगा, कुछ भी खा लूंगा, कहीं भी रह लूंगा, किसी के साथ, मैं तो इस संसार में एडजस्ट हो जाता हूं। नरक मिले तो कोई फर्क नहीं पड़ता, स्वर्ग मिले तो कोई फर्क नहीं, अपन तो एडजस्ट करते हैं। यदि तुम्हें कभी ऐसी अनुभूति हो जाए इस संसार में मैं बहुत एडजस्ट हो जाऊंगा, आपकी द्रव्य दृष्टि से आप अग्रहित मिथ्या दृष्टि है। ऐसा अग्रहित मिथ्या दृष्टि बोलता है। क्षेत्र का मैंने कह दिया, कोई बात, कोई भी क्षेत्र हो, मुझे कोई विकल्प नहीं, कहीं भी बैठ जाऊंगा, कहीं भी सो जाऊंगा, कहीं भी रह लूंगा, कोई विकल्प नहीं मुझे। काल, तुम्हारे अंदर काल की अनुभूति होना चाहिए। कौन सा काल चल रहा है? बोले काल, कौन सा काल, इससे क्या लेना देना, इससे क्या लेना देना, मुझे काल से कोई लेना देना नहीं है। 24 घंटे में तुमने कहा महाराज क्या सुबह क्या शाम, सदा एक से। मुझे तो सुबह भी वही है, दोपहर में वही है, शाम भी वही है, रात भी वही है, कोई काल से मतलब नहीं। सप्तमी भी वही है, अष्टमी भी वही है, चौदस भी वही है, पूनम भी वही है, कोई फर्क नहीं पड़ता काल। प्रतिदिन सप्तमी को भी सूरज निकलता है, अष्टमी को भी निकलता है, चौदस को भी निकलता है, अमावस्या को निकलता है, हमें कोई मतलब नहीं। समझ लेना तुम अग्रहित मिथ्या दृष्टि है। अग्रहित मिथ्या दृष्टि के अंदर ये आवाज आती है, कोई भेद नहीं करता कि पर्व है क्या है। जैसे क्षेत्र में वो भेद नहीं करता क्या मंदिर क्या घर, क्या फर्क पड़ता है, जैसा घर है ऐसा मंदिर है, जैसा घर है ऐसा पंडाल है, जैसा शिखर जी है ऐसा सागर है। सब जगह एक से पेड़ है, एक से पौधे हैं, एक से हवाएं हैं, एक से पानी है, सब कुछ एक से ही तो है। इसलिए अपन तो कोई भेद नहीं करते। ऐसे ही काल में कोई भेद नहीं, क्या अष्टमी क्या चौदस, ये तो व्यर्थ ही बात है। चौदस को है साहब, चौदस को बाजार का मत खाना, अच्छा सप्तमी को 2 टाइम खूब खाओ जम के। संयम, पर्व के दिन में संयम से रहना और असंयम से रहो। क्या 10 लाख क्षण पर्व, क्या चातुर्मास, क्या सब एक ही माया है। सुबह से शाम, क्या दिन में खाना रात में नहीं खाना, ये क्या तुम्हारा। यदि काल की हवेरता तुम्हें नजर आ रही है, समझ लेना चाहिए तुम अग्रहित मिथ्यात बोल रहा है, किसी ने पढ़ाया हुआ नहीं, अंदर से आवाज आएगी। भव, क्या फर्क पड़ता है, जीना है कैसे भी जी लूंगा, जिंदगी गुजारना है गुजर जाएगी। हमारे लिए तो कोई भाव से मतलब नहीं होता, कैसा भी हो कैसी भी है जिंदगी, भाव है, भावों में हम भेद नहीं करते, सब भाव एक समान है, कुछ नहीं, कोई भाव में अंतर नहीं। मैं तो कैसे भी जी लेता हूं, एडजस्ट। संसार में एडजस्टिंग पॉइंट पर यदि आ गए तो अग्रहित मिथ्यात की तरफ चले जाओगे। भाव
कोई भी भाव करो। गुस्सा आ गया, नहीं आया, नहीं आया। हमारे भावों में कोई अंतर नहीं, क्या पुण्य और क्या पाप, क्या पुण्य क्या पाप, क्या धर्म क्या अधर्म, अच्छे बुरे का हमें कोई भेद नहीं, कोई भेद नहीं। कौन अच्छा कौन बुरा, हमारे लिए कोई भेद नहीं। ऐसा भाव तुम्हारा उठ रहा है, ये अगृहीत मिथ्या दृष्टि का है। अगृहीत मिथ्या दृष्टि को कभी संसार बुरा नहीं लगता। वो सब में कहता है, मैं सुखी दुखी मैं रंग के राव, मेरे ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुततीय में सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख उपजीन। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाशवान। ये जितने परिणाम चल रहे हैं सब अगृहीत मिथ्यात्व में चल रहा है। अब क्षयोपशम लब्धि में पहुंचने वाला, जो कल मैंने कहा था, सम्यक दर्शन होने की पहली भूमिका, कितने विषयों को लेकर कितने तरफ से हमने क्षयोपशम लब्धि 2 महीने से जब जब प्रसंग आता है उसको बताने का प्रयास। अब छोटे से संक्षेप में समझें। जब तुम्हारे मन में ये भाव आने लग जाए, मेरा जो द्रव्य है इसके योग्य नहीं है, मैं इसके योग्य नहीं हूं, लोग मुझे पापी कहें मैं सहन नहीं करूंगा, कसाई कहे नहीं मैं इसके योग्य नहीं हूं, मैं रागी नहीं हूं, मैं द्वेषी नहीं हूं, मैं कसाई नहीं हूं, मैं पापी नहीं हूं, मुझे बुरा लग रहा है, अंदर की वेदना आती है। मेरा द्रव्य जैसा अनुभव में आ रहा है ऐसा मेरी आत्मा है नहीं, मुझे लग रहा है। किसने कहा ऐसा नहीं है, मुझे अनुभव में आ रहा है। लोग मुझे भिखारी कह रहे, मुझे नहीं लग रहा कि मैं भिखारी हूं, पता नहीं क्यों नहीं लग रहा। लोग मुझे पापी कह रहे हैं और मैं पाप कर रहा हूं। दुनिया झूठ नहीं बोल रही है, पाप कर रहा है तो फिर कोई पापी कहते हैं तो कहते नहीं, पाप तो मैं कर रहा हूं लेकिन मैं पापी नहीं हूं। मैं कसाई तो कर रहा हूं लेकिन मैं कसाई नहीं हूं। मैं राग द्वेष तो कर रहा हूं लेकिन मैं रागी द्वेषी नहीं हूं। मैं संसार में रह रहा हूं लेकिन संसारी नहीं हूं। किसने कहा है सद में, पता नहीं, मुझे लग रहा है। एक बहुत अच्छी बात कर्ण की आती है। कर्ण को जब कोई सूत पुत्र कहता था, एक बहुत बड़ा एक उपन्यास के छपा है, मृत्युंजय, भारतीय ज्ञानपीठ से छपा है, कोयले उसके राइटर हैं। जो कर्ण के ऊपर लिखा मृत्युंजय, रोंगटे खड़े कर देता है। उपन्यास शैली है कथा पूरी कर्ण की। उसके अंदर उन्होंने लिखा कि कर्ण को जब कोई सूत पुत्र कहता था तो वह क्या उसको आग लगती थी, गुस्सा आता था इसका मुंह तोड़ दूं। तुरंत सोचता था कैसे तोड़ूं, ये तो सही तो बोल रहे हैं, मैं सारथी का पुत्र हूं, मैं सूत पुत्र हूं। जब अपन को सामने वाला सही में जो महसूस होने लग जाए तो अपना क्रोध शांत होता है। लेकिन जब जब उसे कोई पुकारे सूत पुत्र, सारथी पुत्र, तब तक उसके मन में एक झटका लगता था करंट का। और जैसे तुरंत सोचता, बोले गलत क्या है, ये तो सही बोल रहा है। ऐसा ही सम्यक दृष्टि को, होने वाले सम्यक दृष्टि को
सही बोला जा रहा है तू पापी है, पर जैसे ही पापी कहो उसको ये करंट लगेगा, नहीं मैं पापी नहीं हूं, तुरंत देखेगा सही तो बोल रहा, मैं पाप तो कर रहा हूं, गुस्सा शांत कर लेगा। लेकिन पापी शब्द सुनते ही पहली क्षण क्या लगा, करंट, मैं पापी। लेकिन जब डिस्ट्रैक्शन किया गया तो पापी पाएगा, अब क्या करोगे? मैं कसाई हूं, झटका लगा, कसाई कर रहा था, गुस्सा कर रहा हूं, ऐसी हालत हो जाती उसकी, वो संसारी नहीं सुन सकता। तू संसारी है, तू मनुष्य है, तू त्रियंश है, तू देव है। जितने भी 14 मारगणाओं में 24 मारगणाएं होती हैं, उनमें जितने भी मारगणाएं सब में को मानते ही नहीं, उसको झटका लगता है, करंट लगता है। तुमने कहा तुम मनुष्य हो, वो करंट लगेगा, मैं मनुष्य नहीं हूं। अरे भाई देख ले मुखड़ा तड़पड़ में, नहीं नहीं हूं, तो तू अभी पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। यहां में तुम मनुष्य हो, बाप ने कहा तू बेटा है, बेटा ने कहा तू पापा है, उसको एकदम करंट लगेगा, मैं नहीं हूं ये। तो उनका क्या, नहीं वही हूं, बाप हूं, बेटा हूं। और ये बार बार हो रहा है, एक बार नहीं बार बार हो रहा है। तो ऐसे व्यक्ति की समाज में क्या चर्चा हो जाएगी, इसको कोई ऊपरी बाधा है, इसको कोई, क्योंकि एक झटके में कहता है मैं पाप नहीं कर रहा हूं, और तो नहीं नहीं कर तो रहा हूं, पाप ही तो कर रहा हूं। मनुष्य को तो चिढ़ता है, और दूसरे क्षण क्या कहता है, नहीं नहीं आई एम सॉरी प्लीज, मैं मनुष्य तो हूं। पापा ने कहा बेटा, पापा बेटा मत कहो मुझे, मैं बेटा नहीं हूं। दूसरे क्षण कहता नहीं पापा आई एम सॉरी प्लीज, आप बेटा, मैं बेटा हूं पापा। ये हालत बन जाती है, झटका लगना शुरू हो जाए। जितने संसार के टाइटल हैं, जितने संसार के संबंध हैं, जितने संसारी का स्वरूप है, उसको एक सेकंड को झटका लगता है, तुरंत वो एक्सेप्ट करता है, नहीं मैं यही हूं। ये झटका लगना ही क्षय उपसंलब्धि है, झटका लगना ही होनहार भली होने का है। अंदर से हो रहा है, स्वयं अपने आप होगा, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, मेरी आत्मा ऐसी है नहीं जैसा मुझे दिख रहा है, मैं ऐसा नहीं हूं। पर आप ऐसा क्यों कर रहे हो? बोले यही तो समझ में नहीं आ रहा है। तो मुझे ऐसा मत समझो। कई लोग कहते भाई मैं जो कर रहा हूं ऐसा मत समझो, फिर कर क्यों रहे हो? बोले यही समझ में नहीं आ रहा है, मैं पापी नहीं हूं, फिर तू पाप क्यों कर रहा है? बोले यही समझ में नहीं आ रहा है। बस ये जो द्वंद्व चलता है क्षय उपसंलब्धि में, क्षेत्र, पूरा संसार क्षेत्र, ये संसार मेरे लिए है, मेरा भी है, लेकिन मुझे लग रहा है ये संसार मेरे रहने लायक नहीं है, मेरे रहने लायक नहीं है, मुझे नहीं लग रहा है। संसार यदि अच्छा लग रहा है कि नहीं मेरे लिए तो सब अच्छा है, जैसे कुत्ते बिल्लियों को, शुकरों को, कोई भी स्थान हो उनको कहते क्या फर्क पड़ता है, नाली है, गंदा है, कोई है, सब अच्छा लग रहा है उनको, गंदे स्थान भी अच्छे लग रहे हैं। तुम्हारे मन में भी उस क्षण जिस समय सम्यक दर्शन की भूमिका बता रहा हूं, एक अंतर्मुहूर्त का परिणाम बता रहा हूं, असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम है। अभी हमें तो 2 ही महीने हुए, असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम है क्षय उपसंलब्धि के। क्षेत्र उसको रुचते ही नहीं, ये क्षेत्र मेरे लायक नहीं लग रहा, ये तो गंदा है, ये तो गंदा है, ये क्षेत्र मेरे लायक नहीं है। जैसे आप शुद्ध कपड़े पहन के आए हैं, आपको गंदे स्थान पर बैठाला जाए तो बोले भाई मैं यहां नहीं बैठूंगा, मैं तो कपड़े शुद्ध पहने, मैं तो शुद्ध कपड़े पहने, मैं यहां नहीं बैठूंगा।
वो शैव समलब्धि मन के मन में भाव आता है, नहीं ये संसार मेरे लायक नहीं है, ये तो बहुत गंदा है, बहुत गंदा है। अरे स्वर्ग देख ले, वो भी गंदा है, पापियों से भरा हुआ है, पाप बरगड़ाओं से भरा है। मैं पापियों के साथ रहने लायक नहीं हूं। पता नहीं क्यों लग रहा है कि मैं संसार के जीवों के साथ नहीं रह सकता। पता नहीं संसार में मुझे अटपटा लग रहा है, मैं इसके लायक नहीं हूं, ये तो बहुत गंदा है, ये मेरे लिए बने नहीं है। जैसे कल अपन ने प्रवचन में कहा, संसार मेरे लिए नहीं है, संसार तो गंदे लोगों के लिए है, संसार तो पापियों के लिए है। एक सुई की नोक के बराबर भी मेरे लिए स्थान नहीं है, सुई की नोक के बराबर। और बात सही है, कल अपन ने पूरा डिस्कशन किया था। ये संसार कहता है तुझे एक सुई की नोक के बराबर भी स्थान नहीं है, क्योंकि तू अच्छा आदमी है, तू पवित्र आदमी है, तू पावन आत्मा है। संसार तो पापियों के लिए है, कसाईयों के लिए है, बुरे आदमियों के लिए है, मिथ्या दृष्टियों के लिए है, अज्ञानियों के लिए है। ये संसार तेरे लिए नहीं है, तुझे एक सुई की नोक के बराबर भी नहीं मिलेगा। ये तो संसार ने कहा था, संसार की घोषणा की थी कल, आज स्वयं व्यक्ति कह रहा है। ओहो, कल मैंने संसार की तरफ से बुलवाया था कि तुझे एक भी स्थान नहीं मिलने वाला है, क्योंकि तू धर्मात्मा है और धर्मात्मा को हमारे यहां कोई स्थान नहीं। निकल जाओ यहां से, जितने जल्दी बन सके संसार छोड़ दो। धर्मात्माओं को इस संसार में नहीं रहना चाहिए, रहोगे तो तुम बहुत दुख पाओगे। यदि संसार में अच्छी तरह रचना है तो पापी बनो, कसाई बनो, मिथ्या दृष्टि बनो, अज्ञानी बनो, छली बनो, कपटी बनो, लोभी बनो, मायावी बनो, जो तुम्हारा जितनी है सब बुराइयां तुम्हारे पास होंगी, संसार में तुम्हें स्थान मिलेगा। आज वो खुद स्वयं बोल रहा है, हे संसार तू सही कह रहा था, मेरे लायक स्थान नहीं है, मेरे लायक स्थान नहीं है। मुझे लग रहा है कि मैं इतना गंदा नहीं हूं जितना संसार है, मैं इतना गंदा नहीं हूं, मैं संसार है। मुझे तो कुछ ऐसा लग रहा है कि मैं ऐसी परिणति उठेगी, भूख उठती है। दूसरे क्षण काल के संबंध में मुझे ये काल नजर नहीं आ रहा है, कोई भी काल मुझे पसंद नहीं आ रहा है। मिथ्या दृष्टि ने क्या कहा था, मुझे काल से कोई फर्क नहीं पड़ता, और क्षय समृद्धि वाला कहता है ये काल मुझे पसंद नहीं आ रहा है, ये काल मेरे लायक नहीं है, ये काल मेरे लायक नहीं है। जैसे थोड़ा सा अच्छा व्यक्ति आ जाए तो रात में नहीं खाता, बोले क्यों, ये रात मेरे लायक नहीं है। अच्छा व्यक्ति थोड़ा सा शुद्ध भोजन खाने लग जाए, ये रसोई मेरे लायक नहीं है, यहां बैठ के मैं भोजन नहीं कर सकता, ये मेरे लायक नहीं है, क्योंकि उसको अनुभूति हो गई कि मैं जैन हूं, मैं वृत्ति हूं। बहुत बड़ी बात महानुभाव, जब भी तुम्हारे मन में कुछ भी खाते समय, उठते बैठते समय ये अनुभूति हो जाए ये स्थान मेरे लायक नहीं है, समझ लेना आप कुछ ऊंचाइयों को छूने वाले हैं, समझ लेना ऊंचाई को छूने वाले हैं। ये काल मेरे लायक नहीं है, समझ लेना आप ऊंचाई को छूने वाले हैं। आज तुम्हारा पतन क्यों हो रहा है? पहले लोग हर स्थान पर भोजन नहीं करते थे, घर में भी कहां करते थे, पूरे घर में भोजन नहीं होता था, चौका निश्चित होता था, निश्चित होता था वहीं भोजन होगा, पूरे घर में भोजन नहीं होगा। ये किन लोगों का काम था?
यानी ये घर बहुत अच्छा है, महाजन का है, यहां भोजन एक चौके एक घर में एक स्थान पर होता है। और आज भोजन कहां होता है? कहीं भी मना। भोजन तो भोजन ही तो करना है, कहीं भी। बस जैसे ही तुमने कहा कहीं भी, समझ लेना तुम उच्चता से नीचता की तरफ आ गए, तुम्हारी सारी सभ्यता खत्म। कहीं भी खाना ही तो है ही, और क्या करना है, कहीं भी खा लो। और आज ये हो रहा है, खाते समय कुछ भी विचार नहीं करते। हाथ ठेला खड़ा है, बाजू में नाली बह रही है तो भी पानी पूरी चल रही है, नाली बह रही है। शुक्र कहता तेरे में और मेरे में क्या अंतर है रे? तू भी विचार नहीं कर रहा है कितना गंदा स्थान है। जैन साधु से देखो, दिगंबर जैन साधु हर कहीं भोजन नहीं करता है, एक चौका होता है, एक निश्चित स्थान होता है, शुद्ध स्थान होता है। इसी प्रकार जैनी उतना शुद्ध तो नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा तो देखो कहीं आजू बाजू गंदगी तो नहीं पड़ी है, आजू बाजू नाली तो नहीं कर है, यहां कुत्ते बिल्ली त्रियंश तो नहीं है। यदि ये परिणाम तुम्हें नहीं आ रहा है, समझ लेना अब तुम मनुष्य में और गंदगी में तुम्हें कोई अंतर नहीं रहा। तुम्हारा अगला भाव ऐसी पर्याय में जाएगा, ऐसी योनि में जाएगा जहां तुम्हें अच्छे बुरे का ज्ञान करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। जैसे त्रियंश है, अच्छे बुरे का कोई ज्ञान नहीं, क्योंकि तुम विकल्प ही नहीं किया, तुम तो कहीं भी खाने लगे, जहां चाहे, जो चाहे, जब चाहे, जैसा चाहे वैसा खा लेते हो, जो चाहे खा लेते हो। नहीं, जैनी कहेगा जो चाहे नहीं खाऊंगा, जो खाना है वही खाऊंगा। जहां चाहे नहीं खाऊंगा, जहां खाया जाता है वही खाऊंगा। जब चाहे नहीं खाऊंगा, जब खाने का समय है तभी खाऊंगा। जब चाहे भूख लगी, रात में लगी, दिन में नहीं, जब चाहे नहीं, जहां चाहे नहीं, जो चाहे नहीं, कैसे भी खाओ, नहा के खाओ, बिना नहाए खाओ, क्या फर्क पड़ता है? कैसे भी खाओ, क्या फर्क पड़ता है? ये सब तुम्हारे पतन के लक्षण हैं, ये सब नीच गोत्र में जन्म लेने के लक्षण है। ऐसा तुम्हारे मन में आ जाए मोटिवेशन, जब चाहे, जहां चाहे, जो चाहे, जैसा चाहे तुम्हें खाने का भात आ जाए, निश्चित आज डायरी में नोट कर लेना, तुम्हारा अगला भाव पशु पर्याय में जाएगा, क्योंकि ये लक्षण पशुओं का है। पशु जो चाहे, जहां चाहे, जैसा चाहे वैसा खाता है। तुम्हारी स्थिति यही बने, उठने बैठने में ही जो चाहे, जहां चाहे, जैसा चाहे, जब चाहे करो, जो करना है जब चाहे। कोई मंदिर नहीं, कोई घर नहीं, कोई बाजार नहीं, कुछ नहीं, जो कुछ है हम तो सहज हैं। समझ लेना अगला भाव तुम्हारा पशु का है, अगला भाव तुम्हारा पशु का है, क्योंकि तुम इतने सुछंद हो गए। और जब जब तुम्हें किसी कार्य करते समय ये भाव आए, नहीं ये स्थान मेरे करने लायक नहीं है, ये कार्य तो करूंगा, कार्य का त्याग नहीं करा रहा हूं, लेकिन हर स्थान पर हर कार्य नहीं किया जाता। राजा महाराजाओं को देखो, वास्तु एक इतनी अच्छी चीज है महानुभाव, वास्तु किसी चीज का निषेध नहीं करता, बस वो एक ही चीज कहता है कहां करना है ये कार्य, वो आप निश्चित कर लीजिए। कहां करना है, आपका स्थान कौन, जो तुम्हें करना है वो करो। कहां करना है, स्थान करना। राजा महाराजाओं के यहां तक यदि गुस्सा भी करना है तो कहां करना, को भवन अलग से होता था। हर स्थान पर गुस्सा नहीं कर सकते, भोजन खाते हुए गुस्सा नहीं कर सकते, भोजन करते झगड़ा नहीं कर सकते, सोते समय झगड़ा नहीं कर सकते, बैठे बैठे झगड़ा नहीं कर सकते, बातचीत में झगड़ा नहीं कर सकते। गुस्सा करने वाला स्थान अलग होता था, कोप भवन। वास्तु का ये निर्णय है, तुम्हें रोना भी है तो एक रोने का स्थान निश्चित करो, वहीं जाके रोएंगे सब लोग। रोना आ रहा है तुम्हें, पूरे घर में रोने की अनुमति नहीं है, वास्तु कहती है रुदन कक्ष अलग होना चाहिए।
कोप, क्रोध आ रहा है, पूरे घर में आप गुस्सा नहीं कर सकते। कोप कमरा अलग बनाइए, जिनको गुस्सा आए उस कमरे में जाइए, उस कमरे में बैठ के गुस्सा कीजिए। भोजन करना है उसका स्थान निश्चित कीजिए, शयन करने का स्थान निश्चित कीजिए। ये सब लोगों की कहानी है। ऐसा जो करते हैं नियम से अंगला भव देवों में जन्म ले गए, क्योंकि देवों की ये सभ्यता होती है। वो हर चीज हर समय हर स्थान पर नहीं करते। देवताओं का सबसे बड़ा गुण क्या है कि वो हर समय हर स्थान पर हर कार्य नहीं करते। उनका हर कार्य करने का टाइम फिक्स है, स्थान निश्चित है, हर कहीं नहीं करते। सब कुछ उनका फिक्स है। ऐसा ही तुम्हारे मनुष्य पर्याय में तुम्हारी सब चीज घर में फिक्स कर दीजिए। जूते चप्पल यहां रखे जाएंगे, वहीं रखे जाएंगे। कोई भी वार्तालाप आया, यहां वार्तालाप होगा। सोना है तो यहां सोएंगे, खाना है तो यहां करेंगे। जो तुम करते हो उसका स्थान निश्चित करो। यही तुम्हारे विकास का एक कारण बनता है, सभ्यता का कारण है। पूरे घर को तुमने नाश कर दिया। जूते चप्पल पूरे घर में, खाना पूरे घर में, कोई तो स्थान नहीं बचा जो तुमने सब एक समान कर दिया। क्या खाना क्या पाखाना सब एक कर दिया। पूरे घर को तुमने पापमय बना दिया। जब तुम्हारी जहां मर्जी चाहे जो चाहे करो। ये तुम्हारा मृक्षों में, पशुओं में जन्म लेने के लक्षण है। जिस घर में जो भी गृहस्थी के कार्य किए जाते हैं वो कहीं भी किए जाते हो, समझ लेना उस घर के जीवों को नियम से पशुओं में या मृक्षों में जन्म होना निश्चित है। और जिस घर की सभ्यता है कि नहीं ये कार्य व्यवस्थित किए जाते हैं नियम से, आज तुम मनुष्य हो, कल इससे भी ज्यादा उच्च गोत्र देव मिलेगा, भोग भूमियां मिलेगी। आज व्यवस्थाएं खत्म होती जा रही। तो काल निश्चित करो। तुम्हारे मन में आए कि ये काल मेरे लायक नहीं है, ये काल भोजन करने लायक नहीं है, ये काल कसाय के लिए नहीं है, ये काल पाप के लिए नहीं है। आज अष्टमी है, पाप का त्याग नहीं है, काल का भेद है। ये पाप नहीं करना। अभी पर्व का दिन है, 10 लाक्षण पर्व चल रहा है, अष्टान का चल रही है। काल में भेद। मैं जैनी हूं, मैं वृत्ति हूं, ये काल मेरे इस कार्य के लायक नहीं है। अभी रात है, रात में भी घड़ी चलती है, लेकिन रात का काल मेरे भोजन के लायक नहीं है। ऐसा भेद नजर आने लग जाए। ये छोटा सा बात उदाहरण के रूप में दे रहा हूं। मूल है सम्यक दृष्टि कहता है ये काल मेरे लायक नहीं है। भाव में सब में ऐसा परिणाम जब जाग जाए, फिर किस लायक हो तुम? फिर किस लायक हो तुम? कल जो मैंने कहा था, मुझे लग रहा है कि मैं बहुत शुद्ध आत्मा हूं। मुझे लग रहा है ऐसा, मुझे ऐसा अनुभव में आ रहा है, लेकिन मैं हूं नहीं। प्रैक्टिकल मत करना। ऐसे परिणाम जब तुम्हें आने लग जाए, समझ लेना, निर्णय करें विशुद्धि लब्धि और क्षयोपशम लब्धि की संधि। कल थोड़ा सा हमने विशुद्धि लब्धि का नाम लिया था, अब संधि करा रहा हूं। दोनों का संधि काल। आप क्षयोपशम लब्धि से विशुद्धि लब्धि में जा रहे हो, कैसा परिणाम? क्षयोपशम लब्धि का परिणाम सारांश रूप में 2 महीने का, यह संसार मेरे लायक नहीं है, कोई भी काल मेरे लायक नहीं है, कोई भी भाव मेरे लायक नहीं है। 84 लाख योनियां मेरे लायक नहीं है, कोई काल मेरे लायक नहीं, कोई भाव मेरे लायक नहीं। संसार के जितने भाव हैं ये मेरे लायक नहीं, क्योंकि ये सब गंदे लोगों के लिए है। ये संसार गंदे लोगों के लिए, संसार के चारों गतियों के भाव गंदे लोगों के लिए। ये 6 काल में कोई भी काल पुण्यात्मा के लिए, सब पापियों के लिए है।
हमेशा यहां पापियों का बहुमत होता है, ये सब मेरे लायक नहीं है। ये बात, ये क्षयोपशम लब्धि का अंत है। यहां कुछ भी मेरे लायक नहीं है। और यहां का स्वरूप क्या है? सब नश्वर है। और मुझे लग रहा है मैं नश्वर नहीं हूं, और ये सब नश्वर है। हर चीज तुम्हें, जो चीज तुम्हारा मन कहे कुछ अच्छा दिख रहा है, धोखेबाज है, दगा है, माया है, नश्वरता माया है संसार में। अविनश्वरता का कल्पना करना ही व्यर्थ है। सारा संसार नश्वर का रूप देखो, पूरा संसार नश्वर कर दो। और आप देखना, शास्त्रों को छोड़ दें, अभी तुम्हें शास्त्र मिले नहीं हैं, अभी तुमने शास्त्र पढ़े नहीं हैं, अभी तुम क्षयोपशम लब्धि में हो। तो आप इस संसार को देखना, कभी तुम्हें संसार में कोई चीज स्थिर दिख रही है? कोई चीज, सब कुछ अवसाद में चले जाओ, ये संसार सब मिटता हुआ दिख रहा है। मैं किस पर भरोसा करूं? सब धोखे की ठाटी हैं, हर व्यक्ति धोखा देने वाला है। आज जो हमें सगा कह रहा है, कल वही मुझे दगा देगा और अंत में जाकर मुझे दाग लगा देगा। पहले सगा बनेगा, फिर दगा देगा, और फिर क्या? दाग लगा दे। दाग किसको बोलते? अग्नि को दाग लगा देगा। कोई मेरा नहीं, सब देख लिए मैंने। शुतदारा हो ये नशीरी, सब ये धोखेबाज हैं। थोड़ा सा इनके अनुकूल चलो तो सब ये अपने हैं, थोड़ा प्रतिकूल चल के दिखा दो, सब पराये हो जाते। कल भी कहा तुम, कोई भरोसा मत करना। भगवान ने हम लोगों से कहा, कितने ये भक्ति करें, भरोसा मत करना, 1 मिनट में ये पराये हो जाएंगे। क्योंकि संसार स्वार्थ का है। जिनका स्वार्थ सिद्ध होता है तुम्हारे बने रहेंगे, और जैसे ही स्वार्थ सिद्ध नहीं होगा तो पराये हो जाते। जनवाणी झूठी नहीं है, 12 भावनाएं झूठी नहीं है, सब नश्वर देखो। नश्वर देखो। क्षयोपशम लब्धि में तुम्हें कुछ अविनाशी नहीं दिखना चाहिए, कुछ अनुभव। क्षयोपशम लब्धि अपनी ओरिजिनल लब्धि है। तुम्हें क्या अनुभव आ रहा है संसार में? तुम्हारा अनुभव बताओ। चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में सावत बचा न कोई। यह है क्षयोपशम लब्धि। सब विनाश दिखता है, सब मिटता हुआ दिख रहा है। कबीर रो पड़े इस संसार के स्वरूप को देख। क्षयोपशम लब्धि वाला रो पड़ता है। क्षयोपशम लब्धि में अंतो डज्जामी होता है। क्या करूं इस संसार में? सब कुछ मिट रहा है, मैं भी मिटूंगा। थोड़ी सी मौत की तरफ ध्यान जाते ही क्या स्थिति बन जाती है? मौत की खबर आते ही क्या स्थिति बन जाती है? और स्वयं को पता चल जाए कि मैं मरने वाला हूं, तो बोलो शांत चित्त बैठोगे कि आकुल व्याकुल होगे? आकुल व्याकुल। कबीरदास रो पड़े, क्योंकि उन्होंने देखा है 2 आकाश और पृथ्वी के बीच में जितने लोग हैं, 2 पाटों के बीच में कोई साबुत बचने वाला नहीं। निचिंतन अनित्य भावना का, अनित्य भावना का चिंतन। क्षयोपशम लब्धि में प्रारंभ में वैराग्य इसके बिना आएगा नहीं। संसार तुम्हारा जब ही छूटेगा जब तुम संसार से घृणा से भर जाओगे। इतनी घृणा हो जाए, इतनी घृणा हो जाए कि तुम्हें संसार का नाम लेने में भी घी आने लग जाए। मत लो इस संसार का नाम, मत लो इस धोखेबाज संसार का नाम। मुझे मत बहलाओ, मैंने सारा संसार देख लिया है। घृणा हो जाए, जैसे संसार की बात करे वो चिड़चिड़ा पड़े, क्रोध आने लग जाए। स्वर्गों की बात मत लो, स्वर्गों का नाम। मैं अनंत बार होके आ गया, अनंत बार हो गया।
कोई भी चीज उसको पुण्य और पाप की चर्चा करो, चिड़चिड़ापन आ जाएगा और अंत में रोना आ जाएगा। जैसे कबीरदास रो पड़े। ईश्वर नहीं हूं, मैं गंदा नहीं हूं, मैं पापी नहीं हूं, नहीं, पर हूं मैं। बहुत दिन की एक उधारी पड़ी हुई है, बहुत दिन पहले की। मां ने कहा था राजा बेटा, और था क्या वो? भिखारी बेटा। अनुभव में भिखारी बेटा है, भिखारी ने, मां भी जान रही है भिखारी का बेटा, इसका बाप भिखारी है। और उसने झूठ मान करके राजा बेटा मान लिया तो लोगों ने हंस उड़ाई। सारे संसार से पूछा मैं कौन हूं? बोले भिखारी बेटा। मैं कौन हूं? भिखारी। तो उसको क्या संदेह हुआ था, फिर मां झूठ क्यों बोलती है? मां झूठ क्यों बोलती है? मां तो कह रही है कि ये तू राजा बेटा है, और दुनिया कह रही भिखारी बेटा। अनुभव में भी भिखारी बेटा आ रहा है, लेकिन मां क्या कह रही है? राजा बेटा। अब दोनों में से सही क्या है? सही बोलना। जैसे अभी मैंने कहा था, दुनिया कह रही है तू पापी है, और अनुभव भी कर रहा है कि मैं पाप कर रहा हूं, तो फिर बुरा क्यों लग रहा है कर्ण को? तो बुरा क्यों लग रहा है? नहीं समझ पाया। कर्ण का छोटा भाई था, सारथी का ओरिजिनल पुत्र। तो कहता भैया आपको कोई चिड़चिड़ापन क्यों आता है? आपको मम्मी पापा का नाम लेते चिड़चिड़ापन क्यों आता? वो कहता, कर्ण कहता है भैया पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, क्या हो जाता है। कोई मुझे शुद्ध पुत्र कहता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। अंत में जाकर के कहानी आपको भी मालूम है। कुंती ने जब कहा बेटा तू मेरा बेटा है, तो मेरा बेटा है, सारी कहानी बताने की जरूरत नहीं। तब कर्ण कहता तुम तो पांडवों की मां हो, मैं तो शूद्र का बेटा हूं, मैं तो सारथी का बेटा हूं, तुम मेरी मां कैसे हो गई? शायद सभ्यता में बोल रहे हो, जैसे हर व्यक्ति बोल देता है। बोले नहीं बेटा, मैं तेरी ओरिजिनल मां हूं। तुम कैसे मां हुई? तुम तो पांडवों की मां हो। नहीं, मैं 6 बेटों की मां हूं। पूरा प्रमाण जब मां देती है कुंती, पूरी कहानी सुनाती है जब कुंती, पूरी कहानी सुनाती जब कुंती, तब कर्ण को पता चला कि अब मुझे पता चला कि मुझे सूत पुत्र कोई कहता था तो बुरा क्यों लगता था, क्योंकि मैं सूत पुत्र हूं ही नहीं, मैं तो सूत पुत्र। और मुझे सूत पुत्र लोग कहते हैं इसलिए उसको बुरा लगता था। इसी प्रकार सम्यक दृष्टि जीव को लगता है मैं ऐसा नहीं हूं, मैं ऐसा नहीं हूं, मुझे नहीं लग रहा है, पता नहीं क्यों मुझे बुरा लग रहा है कि मैं संसारी हूं। मुझे पता नहीं है जन्म मरण बुरा लगता, मैं जन्म मरण के लिए पैदा नहीं हूं, मेरे अंदर कुछ और हो रहा है, कुछ और घटित हो रहा है, मैं अच्छा आदमी हूं। अब मां की बात मुझे सही दिख रही है, मैं राजा बेटा हूं। तुरंत कहता नहीं नहीं मैं भिखारी बेटा हूं। सारी दुनिया के 2 गवाह हैं। आत्मा कह रही है कि भिखारी बेटा है तू, अनुभव कह रहा है, अनुभव कह रहा है, और संसार भी कह रहा है तू भिखारी बेटा है।
अब जब तुम्हारे लिए, अब बोलो आपको कैसा लग रहा है? आपको अपने पिता का नाम लेके कहूं आप उनके बेटा हो तो तुरंत हाँ महाराज हूं, और आप कहेंगे तुम किसी के बेटे नहीं, तुम्हारा कोई बाप नहीं है। महाराज जी कैसी बात कर रहे हो आप अजर अमर अविनाशी हैं। महाराज कैसी बात कर रहे हैं? हमारी जन्म तिथि है, हमारी मौत होने वाली है, डेट ऑफ बर्थ है। बोले नहीं तुम्हारा जन्म हुआ ही नहीं। और कौन कह रहा है? मां कह रही, जन्मानी मां कह रही, गुरु महाराज कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं। अब बोलो तेरा जन्म कभी हुआ नहीं, तू अजन्मा है, और तुम्हारे पास डेट ऑफ बर्थ है, सर्टिफिकेट है। माँ कह रही, सरकार कह रही, गवर्नमेंट कह रही, स्कूल कह रहा, कॉलेज, सारी दुनिया कह रही तेरा जन्म फलानी तारीख को हुआ है। माँ अकेले गुरु कह रहे हैं तू अजन्मा है। जन्मानी माँ कहती है तेरा जन्म हुआ ही नहीं है। इसमें से सत्य क्या है? अब वो शास्त्रों की बातें अभी मत बोलना। प्रारंभ में तो यही लगेगा महाराज जी आप पता नहीं क्या, हमारा जन्म डेट ऑफ बर्थ आपको आएगी। आप कहोगे सर्टिफिकेट सही है, ये दुनिया सही है, मेरी माँ सही है, मेरी डेट ऑफ बर्थ सही है, उसी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार हमारी कुंडली है, उसी डेट ऑफ के अनुसार हमारा कुछ चल रहा है। जो कुछ भी तुम्हारा चल रहा है डेट ऑफ बर्थ से चल रहा है। अच्छे बुरे दिन आ रहे हैं डेट ऑफ बर्थ से आ रहे हैं, अच्छे बुरे दिन आ रहे हैं उसी के अनुसार है, सब कुछ उसी के अनुसार है जिसके अनुसार तुम्हारा जन्म हुआ। अब कितने सबूत लाऊं कि तुम्हारा जन्म फलानी तारीख को हुआ है? 100 सबूत है। बड़ा ज्योतिषाचार्य से पूछा, बोले इसका जन्म सही, इस तारीख में जन्म लेने वाला व्यक्ति ये बनेगा, ये बन रहा है। इस तारीख में जन्म लेने वाला व्यक्ति ये राजा बनेगा, वो बन रहा है, राजयोग है। इस तारीख में जन्म लेने वाला व्यक्ति महाराजा बनेगा, वो महाराज बन गया। इस तारीख में रहने वाला व्यक्ति का एक्सीडेंट होगा, हो रहा है। ये व्यक्ति इतने साल के बाद इसको ये गरीबी आएगी, गरीबी आ गई। ज्योतिष गलत नहीं है। पूरी जिंदगी का एक एक दिन जन्म तारीख के अनुसार गुजर रहा है, सब तरफ से सही है। मात्र एक आवाज आई है बहुत धीमी धीमी, तुम डेट ऑफ बर्थ मना रहे हो, आप बर्थडे मना रहे हो, और उसी समय एक आवाज आती है तू अजन्मा है, तेरा जन्म नहीं हुआ, तू जन्म ले ही नहीं सकता, तेरा जन्म हुआ ही नहीं है। अब इन 3 बातों में से सही बताओ क्या है? जो हमारा सर्टिफिकेट है, जो दुनिया कह रही यही सही है, मिथ्या दृष्टि, अघृत मिथ्या दृष्टि। अघृत मिथ्या दृष्टि को संसार अच्छा लगेगा, माँ का दिया हुआ सर्टिफिकेट अच्छा लगेगा, जिंदगी जो जी रहा है, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, जो हमारे डेट ऑफ बर्थ में लिखा था वही मेरी जिंदगी में 24 घंटे घटित हो रहा है, यही सत्य है। हमारा जन्म तारीख सत्य है, मैं जो हूं वही सत्य है, मैं मनुष्य हूं यह सत्य है, मैं भारतीय हूं यह सत्य है, मैं फलाने का बेटा हूं यह सत्य है, मैं सागर का रहने वाला हूं यह सत्य है, जो कुछ भी मैं हूं यही सत्य है। मिथ्या दृष्टि बहुत थोड़ा सा कठिन विषय है। जो तुम हो वही यदि तुम मान रहे हो, यही मिथ्या दृष्टि है। जो व्यक्ति अपनी डेट ऑफ बर्थ जन्म को सही मानते हैं, वे सब मिथ्या दृष्टि है। सुन रहे हो ना? अब महाराज जी आपने तो आज बड़ा कवर कर दिया। जो अपने आप को जन्मदिन को सही मान रहे हैं, 3 आवाजों में से एक सही करना है। तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ सारी दुनिया कह रही, माँ कह रही, सब कुछ कह रहा है, ज्योतिषाचार्य कह रहे, और तुम्हारे अनुभव भी कह रहा है कि मेरा जन्म इतने साल का हो गया तो मेरा जन्म हुआ।
आपको अपने बुढ़ापे की अनुभूति हो रही है, आपको अपनी उम्र की अनुभूति हो रही है। मैं बालक था, जवान हो गया, मैं बालक था, वृद्ध हो गया। इसका अर्थ है कि मेरा जन्म तो हुआ है। अब ये दोनों सही हैं, इसके लिए कोई प्रमाण की जरूरत नहीं। अब एक आवाज आ रही है, तेरा जन्म आज तक हुआ नहीं, हो नहीं रहा, होगा नहीं। अब इस आवाज के लिए आप क्या कहोगे? क्या हिम्मत है अनुभव को ठुकराने की? क्या हिम्मत है प्रमाण पत्र को ठुकराने की? क्या हिम्मत है कुंडली को ठुकराने की? क्या हिम्मत है जिंदगी भर के सारे अनुभव को ठुकराने की? सारे अनुभव को ठुकराने की। और यदि तुम्हें फीलिंग आ जाए, मुझे लग रहा है कि सही में मैं अजन्मा हूं, सही में लग रहा है, क्योंकि जो कह रहा है मैं झूठा हो सकता हूं, मेरा अनुभव झूठा हो सकता है, लेकिन मेरी आत्मा झूठी नहीं हो सकती। मेरा अनुभव झूठा हो सकता है, सारा जगत झूठा हो सकता है, ज्योतिषाचार्य झूठा हो सकता है, लेकिन मेरी आत्मा झूठी नहीं हो सकती। मेरी आत्मा कह रही है तू शुद्ध है, तू इस संसार के लायक नहीं है, भाग यहां से, तो इन जीवों के बीच में नहीं है, भाग यहां से। लगता है कि मैं भेड़ों के बीच में रहते रहते शेर होकर के भी भेड़ बन गया है। कभी अनुभूति आ जाए, शेर का बच्चा भेड़ों के साथ रहते रहते अपने आप को क्या मानता है? मैं भेड़ हूं। लेकिन कभी अनुभूति आ जाए, नहीं मैं भेड़ों से भिन्न हूं। अभी कोई भगवान नहीं कह रहा, अभी अंदर की आवाज बता रहा हूं। कभी तुम्हें ऐसा आ जाए, ये मां सही बोल रही थी, मैं राजा बेटा हूं, लेकिन नहीं मैं तो भिखारी बेटा हूं। द्वंद्व करना, द्वंद्व करना। भगवान आत्मा हूं शास्त्रों में कहा, द्वंद्व करना। मैं संसार से बहुत ऊंचा आदमी हूं, द्वंद्व करना। दुनिया के सामने अभी बोलना नहीं, नहीं तो दुनिया हंसी उड़ाएगी, आगरा भेज देगी। ये दो लब्धि अंतर की गतिविधियां हैं, ये बाहर नहीं, प्रकट नहीं करना किसी को, अंदर घमासान चलने दो। और जैसे ही तुम्हारे मन में भाव आए, नहीं मैं मां झूठी नहीं हो सकती। एक गुरु के संबंध में आता है, अभी गुरु बनाया ही नहीं तुमने, अभी तो तुमने अपने लिए गुरु बनाया है। गुरु बहुत आगे की चीज है। ये सम्यक दर्शन साधन मत समझो। ये ऐसे ही सम्यक दर्शन नहीं हो जाएगा कि अपन एक भगवान को नमोस्तु कर ले तो हो जाए। पूरी जिंदगी भर के अनुभव को दांव पर लगाना पड़ता है। सुनो गुरु कैसा होता है, गुरु कब मिलता है। अभी गुरु मिला नहीं है, ये तो व्यवहार से। बहुत अच्छा उदाहरण दिया, दो गुरु के लक्षण उन्होंने बताए। पहला लक्षण, एक शिष्य गया गुरु के पास, गुरु महाराज मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूं, मुझे ज्ञान दीजिए, मुझे ज्ञान दीजिए, मैं गुरु बनाना चाहता हूं, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं। तुम मुझे गुरु क्यों बनाना चाहते हो? क्योंकि आपके पास सत्य ज्ञान है, आपके पास सत स्वरूप है, आपके पास सच्चा ज्ञान है। गुरु पूछते हैं, सुनी सुनाई कह रहा है क्या? नहीं, मेरी आत्मा बोल रही है आप सच्चे गुरु हैं, आपके पास सच्चा ज्ञान है। गुरु 3 बार पूछेंगे, क्यों आए हो मेरे पास? आप सच्चे गुरु हैं, आपका ज्ञान सच्चा है। एक बार और बोलो, अब आप बोलो, बोलते नहीं हो, अब बोलो ना,
बोलो ना, कम सुना मैंने, इसलिए मैं आपके पास आया हूं। नहीं बोले पक्का है, नहीं तो प्रवचन काय को सुनते। अरे मैं इतना थोड़ी, यदि मैं झूठा होता, मेरा ज्ञान झूठा होता तो तुम प्रवचन सुनते ही नहीं। तुम्हारा प्रवचन सुनना बता रहा है कि मैं सच्चा हूं, मेरा ज्ञान सच्चा है, मुझे क्या करना है, मैं तो सब जान रहा हूं। क्योंकि अपन को जब पता चल जाए ये झूठा है, इसका झूठा ज्ञान है, तो फिर सुनने का मन होगा क्या? अरे कहता रहो तो बेईमान है, उसकी बात है क्या सुनना? आपका मंदिर में आना बता रहा है, आपने मेरे कहने पर मंदिर आने का नियम ले लिया, इसका अर्थ है तुमने मान लिया महाराज सच्चे हैं, महाराज की। मेरे कहने पर तुम विधान में बैठ गए, मेरे कहने पर विधान में बैठ गए। इससे सिद्ध क्या हो रहा है? तुमने मुझे सच्चा माना है, मेरी बात को भी सच्चा, तभी तो ले लिया। मेरे मानना है ना, जिनवाणी को माना है, भगवान को माना। जिनवाणी ने कहा कि कल्पतरु मंडल विधान करो, भगवान है, ये पाषाण में भगवान है, तो तुमने मान लिया। थोड़ा आंखों से देखो, पीतल है, पीतल है। और जिनवाणी कहा नहीं पीतल नहीं है ये, तो बोलो अपन ने क्या माना? भगवान है। इसका अर्थ है अपन ने जिनवाणी को माना, जिनवाणी सच्ची है, जिनवाणी की बात सच्ची है। इतने सबूत है अपने पास जो हम भगवान को, गुरु को, जिनवाणी को सच्चा मानते हैं। सैकड़ों सबूत हैं अपने पास, मेरे पास तो इतने सबूत हैं कि कोई दुनिया की ताकत मुझे नहीं नकार सकती कि तुम जिनवाणी को सच्चा नहीं मानते हो। मेरे पास सबूत है। सच्चा नहीं मानता तो उसके कहने पर मुनि कैसे बन जाता है? उसी के कहने पर केशवंश कर रहा हूं, उसी के कहने पर दिगंबर बना हूं, उसी के कहने पर इतने कष्ट सहन कर रहा हूं, उसी के कहने पर इतनी साधना कर रहा हूं। क्या मान के? जिनवाणी सच्ची है और उसकी बात भी सच्ची है। इसके बिना कैसे होगा भैया बताओ? इसके बिना कैसे होगा? किस डॉक्टर को सौंप देते हो अपना मरीज? डॉक्टर सच्चा है, उसकी दवाई भी अपन लोगों ने भी माना। आपके पास प्रमाण पत्र, चिंता मत करना। कितने लोग जीवन में अपन, कितनी बातें हैं जिन बातों को मानना बता रहा है कि जिनवाणी सच्ची है और जिनवाणी की बात सच्ची है। गुरु सच्चा है, गुरु की बात सच्ची है। जिनेंद्र सच्चा है, जिनेंद्र की बात सच्ची है, पक्का है। लेकिन मैंने तो पूछ लिया, इसलिए कल के दिन बदल जाओ तुम्हारा क्या भरोसा है, इसलिए टेप हो गया। एक बार और बोल दो। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बोलो, गुरु सच्चा है, गुरु की, भगवान सच्चा है, भगवान की, जिनवाणी सच्ची है, जिनवाणी की। आजा बेटा, अवतार पे है। 3 बार कहलवा लिया बेटा, ध्यान रखना। हाँ गुरुदेव, आप सच्चे हैं, आपका ज्ञान सच्चा है, ठीक है। पढ़ाई चालू होती है। अब गुरु बन गए ना, अब चेला तो बन ही गया। तुम बन गए कि नहीं? नहीं अभी क्या, तुम हम तो अंटी बांध के बंधे थे। बोल दो रे, अच्छे मन से बोलो। बोलो, जिनेंद्र देव के भक्त बन गए कि नहीं? जिनवाणी के बेटे बन गए कि नहीं? बोलो, गुरु के शिष्य बने कि नहीं? अंदर से बोल रहा है कि ऊपर से? छाती पे हाथ रख के बोल रहा हो? बन गए, बहुत अच्छा। अब जब बन ही गए हो तो पढ़ाई चालू करो। नहीं नाम वाम वापस लेना हो तो नहीं, लेना हो तो कोई बात नहीं। नहीं नहीं महाराज, आई एम सॉरी प्लीज, हमारा नाम काट दो। जो पंडाल में बैठा है बोलो, कौन अपना नाम कटवाना चाहता है? नाम वापसी का समय 1 मिनट। जैन बनने से नाम कटवाओ कि मैं जैन नहीं हूं, मैं जिनेंद्र को सच्चा नहीं मानता हूं, ना उनकी बात को सच्चे मानता हूं। हाथ उठाए। कोई नहीं, बहुत अच्छा। जिनवाणी सच्ची नहीं, जिनवाणी की बात सच्ची नहीं। गुरु सच्चे नहीं, गुरु की बात सच्ची नहीं। ओके, डन? लॉक करूं?
पढ़ाई चालू, अब एडमिशन था, ये देखो भाई एडमिशन हुआ है। बहुत मजेदार चीज है महानुभाव, ध्यान के सूत्रों में आता है गुरु की पढ़ाई। गुरु, अभी ये गुरु मिल गया है तुम्हें, अभी गुरु बना नहीं है, ये तुम्हारा लक्षण है। ये जो तुमने वचन दिया कि जिनवाणी सच्ची, जिनवाणी की बात सच्ची, गुरु सच्चा, गुरु की बात सच्ची, ये तुमने गुरु बना लिया है। अभी गुरु ने तुम्हें शिष्य नहीं बनाया है, ये गुरु बनाने की विधि है। सुन रहे ना, ये गुरु बनाने की विधि है। अब ये तो और पूछो महाराज, आप और बोल दो, आप और बोल दो महाराज, हम आपके शिष्य हैं कि नहीं, ऐसे बोलते हैं। हाँ, जिनेंद्र भगवान और बोल दें ये हमारा भक्त है, नहीं बोलेंगे। जिनवाणी मां बोल दे हाँ ये मेरा बेटा है, अभी नहीं बोलेगी। शिष्य बनाने का सूत्र अलग है महानुभाव, गुरु बनाने का सूत्र अलग है। गुरु मात्र इतने से बन जाता है, गुरु सच्चा, गुरु की बात सच्ची, बस बन गया गुरु, एग्रीमेंट हो गया। जिस गुरु को देखकर तुम्हारे मन में ये भाव आ जाए ये गुरु सच्चा है, गुरु की बात सच्ची है, तुम्हें गुरु मिल गया। वो शास्त्र में तुम्हें पढ़ते आ जाए शास्त्र सच्चा है, शास्त्र की वही तुम्हारा शास्त्र है। भगवान सच्चा है, भगवान की बन गया भगवान। अब गुरु की तरफ से तुम गुरु बना के रह जाओ कि मैं तुम्हें शिष्य भी बनाऊं, बनाऊं कि नहीं? काय को बन रहा, परेशान हो गए बेफालतू में। गुरु मिल गया इतना ही बहुत है। बेटा ध्यान रखना, यदि तुमने गुरु बना लिया और गुरु ने शिष्य नहीं बनाया तो अनंत भवों तक तुम गुरु बनाते रहना, तुम्हारा बेड़ा पार नहीं होगा। गुरु बनाने से बेड़ा पार नहीं होता है, गुरु तुम्हें शिष्य बना ले तब बेड़ा पार होता है। तुम्हारी दृष्टि में ये भगवान है, इससे कल्याण नहीं होगा। भगवान की दृष्टि में तू भक्त है, बेड़ा पार हो जाएगा। मां हमारी जिनवाणी है, मेरी दृष्टि में कल्याण नहीं होगा। जिस दिन जिनवाणी की दृष्टि में आ जाए कि मैं बेटा हूं, कल्याण हो जाएगा। गुरु की दृष्टि में तुम क्या हो, तुम्हारी दृष्टि में गुरु क्या है वो तो फैसला हो गया। तुम्हारी दृष्टि में गुरु क्या है वो तो तुमने फैसला, अब गुरु की दृष्टि में तुम क्या हो ये पूछा कभी? भगवान की दृष्टि में तुम क्या हो कभी पूछने का भाव किया? हमने अनंत भाव तक है, हे जिनवाणी माता तू ही मेरी सच्ची माता है। एक बार तो पूछ मूर्ख कि मां बोलना मैं तेरा सच्चा बेटा हूं। एक बार बाप के मुख से सुन रहे, आपने तो कह दिया कि मेरे भाग्य है कि मुझे ऐसा बाप मिला, मेरे बहुत भाग्य है कि मुझे ऐसी मां मिली। एक बार बाप से तो पूछ कि पापा आप भी मुझे पाकर भाग्यवान हो के नहीं? पूछना तो सही, थोड़ा दूर से बोलना, एक झापड़ पड़ेगा, झापड़ पड़ेगा एक। पापा आप भी भाग्यवान हो मुझे पाके नहीं, मैं तो आपको पाके भाग्यवान हो गया, लेकिन आप मुझे पाके भाग्यवान हो के नहीं, धन्य हो के नहीं। पापा कहे चुपचाप रहे, तू अपना काम कर। 24 घंटे परेशान कर रहा, नाक में दम कर रखी और कह रहा भाग्यवान है। एक तो गुण नहीं है तेरे एक तो गुण नहीं है, जब देखो जब परेशान करता रहता है, उल्टे सीधे काम करता है। मैं भाग्यवान मानू तुझे देखकर? अरे एक है, मैंने कौन से कर्म फूटे थे कि तू मैं तेरा बाप बना? नहीं कह पाएगा। जितने गर्व से बेटा कहता है मेरे भाग्य हैं कि मेरे बाप ऐसे हैं, क्या इतने गर्व से बाप कह सकेंगे कि मुझे गर्व है कि मैं ऐसे बेटे का बाप हूं? क्या तुम्हारी योग्यता है? तुम्हारी यह योग्यता तो है कि मैं कह रहा हूं मेरे भाग्य है कि मेरा बाप ऐसा है। बस तुम्हें ऐसे बेटे बनना है
कि बाप कह सके कि मेरे भाग्य है कि मैं ऐसे बेटे का बाप हूं। यही गुरु की बात है। हर व्यक्ति कहता है मेरे कितने भाग्य हैं, मुझे ऐसे गुरु मिले। बहुत कहते मेरे भाग्य हैं कि मुझे ऐसे गुरु मिले। एक बार गुरु के मुख से निकलना चाहिए, एक बार गुरु को आना चाहिए भाव, मैंने कितना पुण्य किया जो मुझे ऐसा शिष्य मिला। बस ये है कल्याण का मार्ग। गुरु को तो सब कोई कह देते, अच्छी वस्तु को कौन नहीं कहेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।